कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। राजनीति आसान नहीं होती दोस्तों, यहाँ सिर्फ भाषण नहीं देना पड़ता बल्कि कई बार अपने ऊपर होने वाले शब्दों के वार भी सहने पड़ते हैं। कई बार न चाहते हुए आपके जज्बात आंसू बनकर छलक पड़ते हैं। राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गरी हो या सांसद इकरा हसन हो, दोनों ने अपने अपने राजनीतिक सफर में ऐसे पल देखे हैं जब मंच पर खड़े खड़े उनकी आंखों से आंसू निकल गए। इकरा हसन को कभी मुल्ली कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी उनके पॉलिटिकल कैरियर पे सवाल उठाया गया, तो कभी इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार को गालियां दी गई। ये सारे इल्जामात इकरा हसन के दिल पर इतने भारी पड़े कि वो खुद को रोक नहीं पाए और उनके आंसू निकल पड़े। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए। तो देखा दोस्तों आपने, क्या है ये? क्या राजनीति में किसी से असहमति होने का मतलब ये है कि आप उनकी पहचान, उनके परिवार या उनके धर्म के नाम पर उन्हें बेइज्जत करना शुरू कर दें? इमरान प्रताप गरी भी अपने राजनीतिक सफ़र में ऐसे ही भावुक पलों से गुजरे हैं, क्योंकि नेता भी आखिर इंसान होते हैं, उनके पास भी दिल होता है, भावनाएं होती हैं और दर्द होता है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। लेकिन अगर आज मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके इस जंग में कूद पड़ा हूं, तो इसका मतलब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मैं भारी नहीं हूँ, खुदा जानता है कि मुझे सांसदी का टैग लगवाना मेरा मकसद नहीं है। मुझे आपके लिए आवाज उठानी है, मुझे आपके लिए लड़ना है। मेरी मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तुम्हारे शहर में आया हूँ, मैं तुम्हारे शहर से जाने नहीं आया हूँ। मेरी माँ ने मुझे एक दिन फोन किया, जब मैंने पहले दिन तहसील स्कूल पे ये कहा कि मेरी मिट्टी मुरादाबाद की मिट्टी में मिल जाए, तो मेरी माँ ने मुझे फोन करके कहा कि तुम चुनाव हारो या जीतो, लेकिन इस तरह की बात मत करो, मरने की बात मत करो। लेकिन मैं क्या कहूँ, राजनीति में सवाल पूछिए, बहस कीजिए, आलोचना कीजिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा मत भूलिए, क्योंकि एक नेता मंच पर खड़ा होता है लेकिन उसके पीछे एक इंसान भी खड़ा होता है और कभी कभी वही इंसान सबके सामने टूट भी जाता है। अगर आपको भी लगता है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें एनए न्यूज़ के साथ।